इनका ताल्लुक। शाला साहब, ये जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी एक तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, सियासतदानों के साथ इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, साथ ही टाँट कर दिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़े हुए हैं। मुझे कोई पॉलिसी समझ नहीं आई, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या टाँट क्यों कर रहे हैं इनको? देखिए, हम हमेशा मुज़ाकरात के हामी हैं और हम समझते ही नहीं कि वो सियासतदान है जो डायलॉग पे यकीन ना रखता हो। और मैंने आज स्पीच की थी तो पूरी एक इस पे हिस्ट्री दी थी कि किस तरह से शिमला समिट के वक्त भी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम सियासतदानों को जो है ऑन बोर्ड लिया था। इस तरह MRD जब बनी थी तो यकीनन के दिल पे बहुत ज़ख्म थे। वो सारे सियासतदान थे जिन्होंने मिठाइयाँ तक बांटी थी, लेकिन एक डिक्टेटर के ऊपर तरजीह हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी थी। फिर COD और फिर सारे मामलात आपने देखे कि जहाँ जहाँ से ज़ख्म खाए उन सबको साथ में लाया कि इस मुल्क को पॉलिटिकल सिस्टम के तहत ही चलना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चलाना है। तो जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान की स्पीच हुई, उस दिन से लेकर आज तक बहुत जल्दी थी PTI को कि इस स्पीच पे बात की जाए, लेकिन किसी ने भी स्पीच पे बात नहीं की। और अगर कोई बात की तो वही पुराने जो एक घटिया इल्ज़ामात, कोई 10%, कोई कुछ, और जो एक रोड मैप दिया गया है उसकी आप उस पर गलतियाँ निकालें, उस पर आप तनकीद करें, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चैलेंज करें कि जो उन्होंने बात की है ये नहीं हो सकता। बस एक तूफान बदतमीजी है जो मुंह से निकल रहा है, मुंह के रास्ते निकल रहा है। कोई स्पीच नहीं कर सकता, उसके दरमियान में खड़े हो जाते हैं उनके लोग। मैं नाम लूँ तो बड़ी बात होगी, वो मौजूद नहीं है। तो फिर जाहिर है कि जवाब आना है। और जिस तरह से जो है लेकिन जो बिलावल साहब की तकरीर थी वो बड़ी सख्त थी, और मेरा ख्याल को उनको इतनी रेड लाइंस क्रॉस करनी चाहिए कि जब वो करेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे, जी, उन्होंने जवाब में ही ये किया है जिस तरह की मैंने आपसे कहा कि जिस तरह की तकरीर हो रही है असेंबली में उसका जवाब बनता है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन जो है, जिसको कभी आप कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इसलिए कि बारियां हैं, हम उन्हें यही समझा रहे हैं कि हमने मोहतरमा की शहादत के बाद सिंपल मेजॉरिटी थी लेकिन MKM से भी हाथ मिला है। ठीक, सही। अच्छा, ये मकसद जो है वो ये है कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे और पार्लियामेंट चलती रहे। आपका ख्याल है कि इम्कान है इसका? देखिए, हमेशा मौजूद रहता है, इंसान को समझना चाहिए। और मामलात सेटल ना भी हो तो ताला लग जाए। ताला लगाने का मूड होता रहा, माजी में ताला लगाया। ठीक है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मुशर्रफ का जहाज जो है वो हाईजैक हो रहा था। आप ये तो नहीं कह सकते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में मामला तय हो गए थे लेकिन सुबह को लग गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी संजीदा हैं और हमें इस वक्त को समझना होगा। और यही प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो हमारे फाइनेंशियल सूरत हाल है मुल्क की, इस वक्त तमाम कंट्रीज, फ्रेंड्स कंट्रीज भी फिर से मुतवज्जो हो चुके हैं और दूसरे कंट्रीज भी देख रहे हैं। अगर हमने इस वक्त फायदा उठाकर डिलीवर नहीं किया तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। सही बात। लोगों ने फिर जमहूरियत को चाटना है जब वो डिलीवर नहीं कर सकेगी और उसके अंदर लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये क्यों आप टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई कर देते हैं कि अब ना ईवान चल रहा है ना बाहर कुछ मामला चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं? डॉक्टर साहब क्यों लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वो क्या है कि कहते हैं कि कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। देखिए, इस तरह है कि अभी शैला साहबा ने टच किया, ज़रा हिस्ट्री को टच किया, तो ये समहाउ ये लोग 1973 से पहले नहीं जाते, वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हालांकि जरा से उससे पीछे चले जाए तो पता चल जाएगा कि 58 पे चले जाए, नहीं 58 पे चले जाए, 71 पे आ जाए कि जो एक्चुअल जो कौन जीता था और फॉर्म 47 का पहले लीडर कौन था, पहली गवर्नमेंट कौन थी फॉर्म 47 की, तो आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। बाकी उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए और हम रो रहे हैं कि पाकिस्तान में इकॉनमी जो है तबाह हो गई है। $11 बिलियन का मसला है पाकिस्तान का। इसका मतलब ये है कि 2 IMF की ट्रांचेस हैं। ठीक है, जो दुबई में पड़ी हुई, जो दुबई में पड़ी है। किन की हैं? किन की हैं वैसे?
इन्हीं की है। देखिए आप ले लें, नहीं सारे हैं ना सारे, लेकिन मैं रफली बताता हूँ, कॉमननेस देखा ना, विकी लीक्स हो, पनामा लीक्स हो, पेंडोरा लीक्स हो, और ये वाली लीक्स हो, दुबई लीक्स हो, ये लोग जरूर लीक होते हैं, इनको थोड़ा सा इलाज कराना चाहिए। ठीक है, मजे की बात यह है कि सवाल ये पूछता हूं, अच्छा अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि ये जी हमारे बाप दादा ने हमें गिफ्ट दी थी। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आपसे पूछता हूं सवाल, अगर फर्ज करें मैं चोरी करूं और चोरी करके वो पैसा मैं अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दूं, क्या वो जायज हो जाएगा? पैसा नहीं होगा ना। तो आप बेटे से पूछोगे कि भाई तुमने कैसे कमाया, वो कहेगा मेरे बाप ने दिया। तो भाई पूछो तुम्हारे बाप ने कहां से कमाया, फिर उसके बाद बताओ। आप इन चीजों से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है, भाई अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी है, बताओ तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह आया कहां से, हम भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह करें। हमारे तो यहाँ पे इसे देखिए, आपके पास गवर्नमेंट थी, आप उसको कर लेते नहीं। देखिए ना, हमारे पास तो गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने तो क्या एंड में हुआ था, ये सारा कुछ हुआ उससे पहले से था ना। दुबई आज तो नहीं बना ना। देखिए ऐसे लगता है जैसे ये 8 फरवरी के बाद बना। मुझे एक बात बताएं, ये क्या मजाक है, इस मुल्क के साथ क्या मजाक है? और आज से नहीं हो रहा, ये आज से नहीं हो रहा, ये जो लीक्स हुए ये आज की बात नहीं है। अच्छा ये लीक्स कर कौन रही है? ये 2022 का डाटा है बेसिकली। ये नहीं, 2022 का डाटा कंपाइल्ड डाटा, बट दैट डजंट मीन कि ये 2022 में हुआ था, ये हुआ बहुत पुराना होता आ रहा है। तो सर आपकी गवर्नमेंट थी, आप कर लेते ना। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, देखिए मुझे उसको छोड़े, हमारी गवर्नमेंट थी, हम तो थे ही निकम्मे ना, उनको छोड़ दे। रीमा खान साहबा का भी देखिए ना, सबका नाम है, सबका नाम, जिन जिन का नाम आता है सबको पकड़ो, जिन जिन का नाम आता है उनसे जस्टिफिकेशन लो। मैं हो सकता है मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी हो, आपके नाम की प्रॉपर्टी हो, आप बताओ कि यार ये मैंने पैसा ट्रांसफर किया था, ये इसके ऊपर मैंने पाकिस्तान में टैक्स दिया, ये मेरे पास अकाउंट था, वो कर लो। पार्लियामेंट में एक कानून पास करना पड़ेगा, ठीक है, और कानून पास करने के लिए आपको इन दोनों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं बैठेंगे, कानून नहीं बनेगा, रुकेगा नहीं। चॉइस साहब, मेरी नजर में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी नजर में अगर दो ऐसे जमाते हो कि जो जिन लोगों ने 1980s ऑनवर्ड सिवाय लूट मार के कुछ ना किया, वो कैसे ऐसे कानून बना लेंगे? आप मुझे एक बात बताएं, सर उनको भी पकड़ के रगड़े ना मेरी बला से। मुझे एक बात बताएं, बजट पेश किया था साहब, मेरी बात सुने, चॉइस साहब मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं कि पीडीएम जब आई थी, पीडीएम 1, अभी तो एक मिनट है ना, पीडीएम जब आई थी, खैर से आए, पीडीएम जब आई थी, ये नैब लॉस क्यों इन लोगों ने तरमीम किए थे? तो आप पहले करना चाहते थे ये क्यों? नहीं, हम तरमीम लाना चाहते थे, ये नहीं लाना चाहते कि ना, दो किस्म की तरमीमें होती है ना। एक तरमीम होती है कि उसको हम और ज्यादा डिफाइन कर लें, किसी के साथ जाती ना हो, लेकिन किसी के चोरी का पैसा भी वो ना हो जाए। दूसरी तरफ ये हो जाता है कि यार देखिए, मैं 3 मिसालें देता हूं, सर उसके बाद आगे जाऊंगा। डॉक्टर साहब देखिए, चौधरी परवेज लाई साहब हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, आज आपके सदर है। शाह महमूद कुरैशी साहब हर गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी निकली, हर गवर्नमेंट का हिस्सा प्रॉपर्टी निकली, हर गवर्नमेंट का उनकी प्रॉपर्टी निकली, सारी खराबी सर जी उनकी प्रॉपर्टी निकली, उनकी प्रॉपर्टी निकली। मुझे एक पता है, ये इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं निकली, इनकी क्यों नहीं निकली, डॉक्टर साहब की क्यों निकली, शहला साहब की क्यों नहीं निकली, आपकी क्यों नहीं निकली? आप तो बड़े मालदार हो, आपके तो यहाँ पे ऐड भी नहीं खत्म होते, आपकी क्यों नहीं निकली? वो हम यहीं पे काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो क्यों बाकी लोग क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब की आज भी जमानत हो गई है, इसका मतलब या तो केस आपने ठीक नहीं बनाए थे, या आपकी प्रोसिक्यूशन के अंदर ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम है, और उसमें इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अनकरीब रिहा हो जाएंगे, तो कहां स्टैंड करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम में आपने दावत दी। इमरान खान साहब की जो ज़मानत हुई है, मैं अभी नोट किया, उसके हवाले से ज़रूर मैं बात करूँगा। बाकी जो बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूँ। देखिए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिवाय अल्फाज गिरी के और सिवाय कोई सनसनी फैलाने के और तो उनके पास है कोई नहीं, उनके पल्ले है कोई नहीं। जब से पंजाबी फिल्में ख़त्म हुई हैं या उनका ज़रा डिमांड कम हुई है, तो वो गंडासे वाला रोल इन्होंने संभाला हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में सुल्तान रही जैसा हीरो कोई नहीं हुआ, ये उनके पैरोकार हैं। इमरान खान ने रोल हीरो अपना लिया है, हीरो सुल्तान रही का रोल अपना लिया है। और आज मैं देख रहा था, आप देखें, एक सूबे के वज़ीर आला ने
सूबे के गवर्नर का यहाँ इस्लामाबाद में गवर्नर एनेक्सी में दाखिला बंद कर दिया है, यानी इससे तो कोई बेहुदा बात हो सकती है। पेस्को के दफ्तर जाके कब्जा कर रहे हैं, पता है आपको? सर पेशावर में मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, बिजली के दफ्तर पे वो कब्जा करते ये वो हैं। काम आज है लाइन की डेड लाइन है, आज जिसके रात लिए पहले सर, भी एक बात दफा करनी है ना अटैक मुझे किया। थोड़ी सी, क्या ये वो काम है जिसके लिए केपी में बड़ा ये सीना फुला के कहते हैं जी कि हमें वोट मिला और फलां हुआ और वहाँ इलेक्शन फेयर हुआ, बाकी सब जगह गलत हुआ, उसको छोड़ें। क्या इसलिए लोगों ने आपको वोट दिए कि आप उसके गवर्नर नेक्सी को ताले लगाएं, वो उनकी चाबियों में अल्फियाँ डालें,